हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुन्ना कुमार। आप सभी को यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर स्वागत है। तो आज बिहार एसएससी की प्रैक्टिस सीरीज की क्लास नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, तो आप इसे रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला विश्व कप 2022 की मेज़बानी किस देश की है। 2022 की जो महिला विश्व कप हुआ उसकी मेज़बानी किस देश के द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। किसके द्वारा किया गया? न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वेलिंगटन इसकी राजधानी है। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी। विजेता ऑस्ट्रेलिया टीम रहा। ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा और उप विजेता रहा इंग्लैंड। इंग्लैंड आपका उप विजेता रहा इस वर्ल्ड कप में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की जो स्थापना हुआ वो कब हुआ? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कब हुआ? 1995 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना जो है इससे पहले, इस संगठन के पहले इसी का नाम था GATT यानी कि गैट के नाम से जाना जाता था, जिसका फुल फॉर्म होता था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक है ना, जिसकी स्थापना हुआ था 1947 में, यानी गैट की स्थापना 1947 में। उसके बाद WTO की स्थापना हो गया कब? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 1995 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका है कहाँ? जेनेवा में। जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसमें टोटल 164 देश हैं और सबसे लेटेस्ट देश जो है वो कौन है? तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसका अभी वर्तमान यानी करेंट सदस्य है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। रिएक्टर पैमाने से क्या मापा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। भूकंप की तीव्रता जो है आपको रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन होता है। भूकंप का अध्ययन किस में होता है? तो सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। भूकंप का अध्ययन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। कुछ इंपॉर्टेंट डे है वो देख लेते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। विकलांग दिवस मनाया जाता है आपका कब? 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को आपको विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है आपका, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस आपको मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है ना, और एक है आपको इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस आपको मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, जो कि महात्मा गांधी की जयंती भी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। किन्हें जाना जाता है? सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला थी जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। प्रथम महिला कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है ना, यूपी की प्रथम क्या बनी थी? राज्यपाल। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिशप किस खेल से संबंधित है? बिशप शब्द जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ये है आपका
शतरंज से संबंधित है बिशप शब्द, ठीक है ना। शतरंज की शुरुआत कहाँ से हुआ, तो इसकी शुरुआत हुआ है भारत देश से, यानी कि अपनी कंट्री से शुरुआत हुआ है। चेस बोर्ड में टोटल जो वर्ग होते हैं, टोटल वर्ग की जो संख्या होता है वो 64 होते हैं, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो चेस से संबंधित है, यानी शतरंज से संबंधित है, जैसे कि आपका क्या हो गया, गैम्बिट। गैम्बिट शब्द जो है किससे, शतरंज से संबंधित है। फिर आपका हो जाता है चेकमेट, चेकमेट। फिर हो गया आपका क्या, ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर। ये सभी किससे संबंधित है, तो शतरंज से संबंधित शब्द हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की अर्थव्यवस्था को सबसे अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको किन शब्दों में सबसे अच्छे से व्यक्त किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था से, मतलब भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सार्वजनिक, यानी कि जो सरकारी क्षेत्र है, यानी सरकारी एवं निजी, ठीक है ना, सरकारी एवं निजी जो क्षेत्र है ना, उनका क्या सह अस्तित्व होता है, यानी साझा भागीदार होते हैं, साझा भागीदार। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों का साझा होता है किसी भी चीज़ में, ठीक है ना, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया। भारत का पहला गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ खोला गया, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कहाँ खोला गया, तो पटना, जो कि बिहार की राजधानी है, ठीक है ना, बिहार की राजधानी कहाँ, पटना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय है, यानी भारत रत्न सबसे पहले किन्हें मिला था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। किन्हें मिला था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। कब मिला था, तो 1954 में मिला था, उन्हीं की 1954 ईस्वी में मिला था। इनके साथ में एक व्यक्ति और थे, जो कौन थे, तो वो थे आपके डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। वेंकट रमन जी, यानी दो व्यक्ति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, दोनों को 1954 में दिया गया था भारत रत्न। भारत रत्न जो कि सबसे पहले, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इन्हीं के जन्म दिवस पर, यानी कि कब, 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है, शिक्षक दिवस, ठीक ना, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किनके जन्म दिवस पर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को मापा जाता है, किससे मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है भारत में क्या, मुद्रास्फीति को, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, माप तौल की व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई। माप तौल की जो व्यवस्था है वो किसके शासनकाल में लागू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में माप तौल जो है वो लागू हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी को अर्थशास्त्रीय सुल्तान भी कहते हैं। अर्थशास्त्रीय सुल्तान किन्हें कहते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी मध्यकाल में एकमात्र ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने बाजार नियंत्रण को लागू किया। तो बाजार नियंत्रण जो किनके शासनकाल में लागू हुआ, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था बाजार नियंत्रण, ठीक है ना। चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है। सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध जो है क्या, बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध जो कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र जो ग्रह है इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है ना, कोई उपग्रह नहीं है इसके पास। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर प्राकृतिक जीवन, मतलब जो जीवन है वो उपलब्ध है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो क्या है,
चंद्रमा, ठीक है ना, चंद्रमा। मंगल के 2 उपग्रह हैं, मंगल के, ठीक है ना, मंगल के 2 उपग्रह हैं जो कौन कौन है, फोबोस और डिमोस, फोबोस और डिमोस है, ठीक है ना। फोबोस और डिमोस किसका उपग्रह है, तो मंगल ग्रह का है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था है, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। कैसी है, विकासोन्मुख, यानी कि इसका मतलब होता है विकासशील, विकासशील। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे, तो विकासशील अर्थव्यवस्था है। एशिया का प्रथम जो विकसित राष्ट्र था वो कौन था, एशिया का प्रथम विकसित राष्ट्र कौन था, जापान, ठीक है ना। जापान जो है एशिया का प्रथम विकसित राष्ट्र बना था, ठीक है। अल्पकालीन जो देश होता है, यानी कि अल्प विकसित देश होता है, अल्प विकसित देश होता है जहाँ जीडीपी में प्राथमिक सेक्टर जो होते हैं, प्राथमिक सेक्टर उसका योगदान जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, सर्वाधिक योगदान रहता है उसमें, ठीक है ना। सर्वाधिक योगदान जीडीपी में होता है कौन सी देश में, जो अल्प विकसित देश रहता है उस देश में, ठीक है ना। और जो सबसे विकसित देश रहते हैं, जैसे जापान वगैरह क्या है, विकसित है, जापान, अमेरिका, ये सभी विकसित देश है। तो ये सभी देश में सबसे कम रहता है किसका, प्राथमिक सेक्टर का योगदान, और सबसे ज़्यादा जो रहता है वो किस में रहता है, तो सेवा क्षेत्र का रहता है, जो कि तृतीय सेक्टर का रहता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने प्रथम बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला, यानी कार्यकारी प्रधानमंत्री जो बने वो सबसे पहले कौन बने थे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन बने थे, गुलजारी लाल नंदा प्रथम कार्यकारी मंत्री कब बने थे, जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुआ था 27 मई 1964 को। उसके बाद फिर 1966 में लाल बहादुर की मृत्यु हुई। उसके बाद फिर से दूसरा कार्यकारी जो प्रधानमंत्री बने वो कौन बने, गुलजारी लाल नंदा फिर से बने थे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, संविधान में अनुच्छेद जो 368 है उसका संबंध किससे है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। किससे संबंधित है, संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, अनुच्छेद 368। वित्त आयोग का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 280 से, अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है, तो वित्त आयोग से संबंधित है, जो केंद्र और राज्यों के बीच में कर का यानी टैक्स का बंटवारे का सुझाव देता है, ठीक है। अनुच्छेद 324 का संबंध है किससे, निर्वाचन आयोग से, अनुच्छेद 324 का संबंध है निर्वाचन आयोग से, ठीक है ना। चलिए आपातकालीन का संबंध किससे, अनुच्छेद 352। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों पदों की रिक्तता, यानी दोनों के पद जब खाली हो तो उस स्थिति में भारत के राष्ट्रपति कौन होंगे। राष्ट्रपति के भी पद खाली है और उपराष्ट्रपति के भी पद खाली है, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन बनेंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं उस टाइम। तो ऐसे बनने वाले प्रथम यानी केवल एक अभी तक इतिहास में बने हैं, वो कौन बने हैं, तो ये बने आपके ए हिदायतुल्ला। अभी तक एक बार मात्र एक बने हैं, एम हिदायतुल्ला है ना, ठीक है, एम हिदायतुल्ला, ठीक है। और यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तीनों अनुपस्थित हों तो फिर कौन बनेंगे, तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है आपका सर्वोच्च न्यायालय है, इनके मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित हैं, तो सबसे वरिष्ठ जो न्यायाधीश रहेंगे वो बनेंगे भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया। भारत का राष्ट्रध्वज कब स्वीकार किया गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कब स्वीकार किया गया था, 22 जुलाई 1947 यानी 1947 को भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है वो स्वीकार किया गया। सबसे पहले मैडम कामा के द्वारा 1907 ईस्वी में विदेश में प्रथम तिरंगा ध्वज स्टुगार्ड में फहराया गया था, ठीक है ना। जो किनके द्वारा फहराया गया था, तो मैडम कामा के द्वारा 1907 में प्रथम बार तिरंगा ध्वज को स्टुगार्ड में फहराया गया था, स्टुटगार्ट में, ठीक है ना।
भारत में 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो झंडा दिवस जो मनाया जाता है, झंडा दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय झंडा को कब स्वीकार किया? तो राष्ट्रीय झंडा को भारतीय संविधान के द्वारा जो स्वीकार किया गया, संविधान ने कब स्वीकार किया? तो 22 जुलाई 1947 को। ठीक है ना, 1947 को। झंडा समिति के अध्यक्ष, पहले जो अध्यक्ष बने थे कौन बने थे? झंडा समिति के जो अध्यक्ष बने थे, झंडा समिति, ठीक है ना, झंडा समिति के अध्यक्ष जे बी कृपलानी, जे.बी. कृपलानी बने थे झंडा समिति के अध्यक्ष। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है सत्यमेव जयते किस रूप में प्रचलित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, सत्यमेव जयते इनमें से कोई नहीं है। ठीक है ना, यानी सत्यमेव जयते का संबंध किससे? तो सत्यमेव जयते क्या? भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते है, जो कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कौन? सत्यमेव जयते। ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो राष्ट्रीय चिन्ह है जो आपका अशोक चक्र है, जिसमें टोटल 24 तिल्ली होते हैं, जो कि सारनाथ के से लिया गया है। ठीक है ना। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कब हुआ था? 1959 ईस्वी में भारत में टेलीविजन की शुरुआत हुआ था। भारत में रंगीन टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? तो रंगीन टेलीविजन की शुरुआत भारत में 1982 में हुआ था। ठीक है ना। बिहार में प्रथम रेडियो स्टेशन कहाँ खुला था? तो बिहार में प्रथम रेडियो स्टेशन खुला था आपका मुजफ्फरपुर में खुला था। कब खुला था? 1978 में खुला था। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं, जो भारत की प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं वो क्या है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी क्या है? गरीबी एवं बेकारी भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या है। नीति आयोग के अनुसार भारत में सबसे अधिक गरीबी वाला जो राज्य है वो कौन कौन है? तो भारत में सबसे अधिक गरीबी है बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश है। ठीक है ना। नीति आयोग के अनुसार सबसे कम प्रति व्यक्ति आय किस राज्य में है? तो सबसे कम प्रति व्यक्ति आय जो है आपका कहाँ है? तो बिहार में। ठीक है ना। बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय है गोवा में। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, इंडिया बीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया बीन्स फ्रीडम जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यांगटी सिक्यांग जो एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो कि तिब्बत की पठार से निकलती है। ठीक है ना, निकलती है और गिरती कहाँ है? तो और गिरती है यह चीन सागर में यह गिरती है। टोटल लंबाई इस नदी की कितनी है? तो टोटल लंबाई आपका हो जाएगा 5797 किलोमीटर। टोटल इसकी लंबाई है। कौन सी किसकी नदी? यांगटी सिक्यांग की। ठीक है ना। नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितना है? 6690 किलोमीटर है, 6690 किलोमीटर। गंगा नदी जो कि इंडिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो अमेजन नदी है विश्व की। ठीक है ना, जो कि चौड़ाई की दृष्टिकोण से सबसे चौड़ा मुहाना इसका है। ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन ठंडी जलधारा है? जो ठंडी जलधारा है वो निम्न में से कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेब्राडोर जो जलधारा है वो कैसी जलधारा है? तो ठंडी जलधारा है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बता रहा है?
24 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? भारत की प्रथम महिला राजदूत थी वो कौन थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। कौन थी? श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, जो कि जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। ठीक है ना। यूएन में अध्यक्ष बनने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। विश्व की प्रथम महिला जो यूएन में अध्यक्ष बनी थी, यूएन में अध्यक्ष बनी थी, जो विश्व की प्रथम महिला थी। ठीक है ना। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, गोपालाचारी जी थे। ठीक है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो जीबी मावलंकर, जीबी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघ के दक्षिणी बिंदु, भारतीय संघ के दक्षिणी बिंदु तथा भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर में कितने अक्षांश का अंतर है? ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है जिसे क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, या इसी को पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं, जिसकी अक्षांश कितना है? तो 6 डिग्री 45 मिनट है। ठीक, 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश है इसकी। ठीक है ना, उत्तरी अक्षांश है। और दक्षिणतम भूमि का जो छोर है भूमि का, ठीक है ना, मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम छोर है इंडिया का वो कौन है? कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। ठीक है ना, जिसकी अक्षांशीय विस्तार कितना है? इसकी अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है ना, उत्तरी अक्षांश है। तो देखिए 6 डिग्री 45 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट लगभग कितने का हो गया? 2 डिग्री अक्षांश का है ना, 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना है? 2 डिग्री अक्षांश। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? ठीक है ना। तो लक्षद्वीप में कौन सा द्वीप शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मरकत द्वीप। मरकत द्वीप जो है वो लक्षद्वीप में शामिल नहीं है। मरकत द्वीप क्या किसमें शामिल है? तो अंडमान द्वीप समूह में है। किसमें है? अंडमान द्वीप, अंडमान द्वीप में समूह में है, जिसे कोको द्वीप भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? कोको द्वीप भी बोलते हैं इसी को। ठीक है ना। बाकी लक्का द्वीप, मिनिका द्वीप, अमीनी द्वीप, ये सभी लक्षद्वीप समूह का भाग है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को प्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेलगाम अधिवेशन 1924 में, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। और एकमात्र कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन है जिसमें अध्यक्ष कौन रहे थे? महात्मा गांधी। बेलगाम कहाँ है? तो कर्नाटक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 में चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध कब लड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 305 ईसा पूर्व लड़ा गया था। ठीक है ना। सिकंदर की मृत्यु के बाद सेल्यूकस निकेटर राज्य पर अधिकार किया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे परास्त कर दिया था, यानी कि पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है, कपास की खेती से संबंधित कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? ठीक है ना, कौन सा विकल्प सत्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि तापमान 45 से 55 डिग्री आवश्यक है, यह ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, यह क्या है? गलत है। तो इसमें कितना होना चाहिए? तो इसका जो तापमान है वो होना चाहिए 21 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना तक? 30 डिग्री तक, 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइट होना चाहिए, यानी कि सही तापमान इसके लिए ये है सुटेबल। और बाकी ऑप्शन इसकी खेती के लिए 80 सेंटीमीटर आवश्यक वर्षा होना चाहिए, सही है। गहरी व मध्यम काली मिट्टी उपज के लिए आवश्यक है। ठीक है ना। इंदौर टू सुजाता व मालवी कपास की सब क्या है? किस्म है। ठीक है ना। कपास की खेती के लिए जो इंपॉर्टेंट मिट्टी है क्या है? काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही क्या बोलते हैं? रेगुर मिट्टी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी या फिर कपासी मिट्टी भी इसी को बोलते हैं, जो कि मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है ये मिट्टी? महाराष्ट्र और गुजरात में। ठीक है ना, महाराष्ट्र और गुजरात में मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, नागोजी
ओकोरजो इबेला किस वैश्विक संस्था के पहली महिला महानिदेशक बनी? ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। किसकी बनी है? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुआ था? 1995 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। इसकी हेड क्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा में। जिनेवा इसका हेड क्वार्टर है, स्विट्जरलैंड में। इसके पहले कौन था यहाँ पर? तो GATT गैट था। ठीक है ना, जिसकी स्थापना 1947 में हुए थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है, अमोघ वर्ष प्रथम किस वंश का शासक था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रकूट वंश का यह शासक था। ठीक है ना। अमोघ वर्ष जो था वो कौन से धर्म मानता था? तो ये मानता था जैन धर्म के अनुयायी था ये। ठीक है ना। इसके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कवि राजमार्ग। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 32, मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया? ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था, जो कि कब हुआ था? 1192 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। और प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था। ठीक है ना। इसमें पृथ्वीराज चौहान जीता था, इसमें हार गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है, अकबर ने 1569 ईस्वी में कालिंजर पर विजय प्राप्त की थी। उस समय वहाँ का शासक कौन था? उस समय वहाँ का जो शासक था वो कौन था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कौन था? रामचंद्र था उस समय वहाँ का शासक। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? कौन राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी लोकसभा का विघटन जो है वो राष्ट्रपति की प्रशासनिक शक्तियों में शामिल नहीं है। यह किस में शामिल है? तो विधायी अधिकार में शामिल है। यह किस में शामिल है? विधायी अधिकार में। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक प्रधान होते हैं। ठीक है ना। राष्ट्रपति की पद की चर्चा जो है वो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति का पद। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो निर्विरोध नहीं चुने गए थे? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी जो है कौन है? आर वेंकटरमन। ये निर्विरोध नहीं चुने गए थे, जबकि ये क्या चुने गए थे? निर्वाचित हुए थे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्यों की जो संख्या है वो 2026 ईस्वी तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया है, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 84वां संविधान संशोधन, जो कि 2001 में हुआ था। ठीक है ना। कब हुआ था? 2001 में हुआ था। इसमें बताया गया कि लोकसभा में और विधान परिषद में जो सदस्य संख्या है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी अपरिवर्तन रहेगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। ठीक है ना। भारत में जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्वक निधन में सहायता दूं। यह कथन किसका है? ठीक है ना। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है कौन? लॉर्ड कर्जन, जो कि ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है ना। ऑप्शन सी ये हो गया, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह कहा गया था। कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के काल में 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है ना। लॉर्ड डफरिन के द्वारा एक कथन कहा गया था जिसका नाम था, क्या बोला गया था? कांग्रेस अल्पसंख्यक का प्रतिनिधि करती है। कांग्रेस जो है वो क्या करती है? कांग्रेस अल्पसंख्यक का प्रतिनिधि करती है, बहुसंख्यक का नहीं। ठीक है ना। बहुसंख्यक का नहीं। यह कथन जो है वो लॉर्ड डफरिन के द्वारा ही कहा गया था। ठीक है ना। लॉर्ड डफरिन के द्वारा यह कथन कहा गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कौन है? बराक ओबामा जी के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, बांग्लादेश की सीमा कौन सा भारतीय राज्य नहीं छूता है, यानी बांग्लादेश की सीमा जो है वो कौन सी भारतीय राज्य है जो नहीं छूता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कौन, नागालैंड। नागालैंड के द्वारा बांग्लादेश की सीमा नहीं छुआ जाता है। तो बांग्लादेश की सीमा बांग्लादेश की सीमा जो है भारतीय राज्य कौन कौन लगते हैं, तो इसमें पहला है कौन, पश्चिम बंगाल, फिर हो गया आपका असम, ठीक है, असम के बाद मेघालय, त्रिपुरा के बाद मिजोरम, और लास्ट में कौन लगता है, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा में इतना ही है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा जो ऐसा राज्य है वो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, तीनों ओर से घिरा हुआ है, ठीक है ना, घिरा हुआ राज्य है, जो कि बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन है, तो त्रिपुरा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 39 नंबर तो देख लिए, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस वास्तुकला का पालन यानी कि शैली अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण में किया जाएगा, यानी अयोध्या के जो राम मंदिर बन रहे हैं उसमें किस शैली का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कौन सी, नागर शैली का उपयोग किया जाएगा। भारत में वास्तुकला की जो शैली है वो टोटल कितने शैली हैं, तो 3 शैली है, ठीक है ना, टोटल कितने शैली है, 3 शैली है। 3 शैली में कौन कौन सी है देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए पहला तो है क्या, दक्षिण भारत, फिर होता है आपका मध्य भारत, और एक है आपका उत्तर भारत, इस टाइप में। दक्षिण भारत में जो आपके चलते हैं वो क्या, द्रविड़ शैली, क्या दक्षिण भारत में। मध्य भारत में चलता है क्या, बेसर शैली, ठीक है ना, बेसर शैली, और उत्तर भारत में नागर शैली, ठीक है, तो नागर शैली चलता है। तो उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, जो कि उत्तर भारत में, तो नागर शैली का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है, राजतरंगिणी नामक ग्रंथ का फारसी अनुवाद किसने किया था। राजतरंगिणी जो पुस्तक उसके फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मौलाना शौरी के द्वारा किया गया था। राजतरंगिणी जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो राजतरंगिणी कल्हण की कृति है, कल्हण के द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना, कल्हण के द्वारा लिखा गया था। इसमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो प्राचीन कश्मीर के बारे में, प्राचीन कश्मीर के बारे में जानकारी किससे मिलता है, तो राजतरंगिणी पुस्तक से मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है, 79 में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वोत्तम मोशन पिक्चर ड्रामा पुरस्कार जीता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी किसके द्वारा जीता गया है, तो द पावर ऑफ द डॉग के द्वारा जीता गया है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कौन थे, सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA इसे बोलते हैं, इसके द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड किया गया था, ठीक है ना। काकोरी कांड जो किया गया था इसी संगठन के द्वारा किया गया था, काकोरी कांड, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था, तो रेल की खजाना को लूटा गया था, रेल खजाना को लूटा गया, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है, देश की प्रथम सबाक यानी बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आरदेशिर ईरानी के द्वारा इसके निर्देशक किया गया था। आलम आरा फिल्म जो है वो कब बना था, ठीक है ना, आलम आरा कब बना था, तो ये बना था आपका 1931 में आलम आरा बने थे। भारत के प्रथम मूक फिल्म जो था, प्रथम मूक फिल्म कौन था, तो राजा हरिश्चंद्र, ठीक है ना, जिसकी कब बनी थी ये, तो 1913 ईस्वी में बना था, ठीक है ना। राजा हरिश्चंद्र कब बना था, 1913 ईस्वी में। भारत में फिल्म जगत के जो जन्मदाता माना जाता है, फिल्म जगत के जन्मदाता, ठीक है ना, फिल्म जगत के
जगत के जन्मदाता कौन है? तो दादा साहब फाल्के। फाल्के को माना जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी है, पुरस्कार जो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, सिनेमा यानी फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में पाई जाने वाली जो जनजाति है वो कौन है? ठीक है ना, कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। कौन पाया जाता है? तो बुशमैन जनजाति है पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल जो क्षेत्र है वो कहाँ है? तो ये कौन सी देश में स्थित है? तो बोत्सवाना, बोत्सवाना में स्थित है। ठीक है ना, कुछ जनजाति हैं जो देखते हैं कहाँ पाया जाता है, जैसे निग्रो जनजाति। निग्रो जनजाति कहाँ पाया जाता है? तो मध्य अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, आपका फिर हो गया सेमांग जनजाति। सेमांग जनजाति ये कहाँ पाया जाता है? मलेशिया, मलेशिया में सेमांग जनजाति पाया जाता है। माओरी जनजाति कहाँ? माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिहार में किस वर्ष पहली बार दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? दूरदर्शन केंद्र बिहार में सबसे पहले कब स्थापित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। कब किया गया था? 1978 में। और रेडियो स्टेशन भी कब बना था? 1978 में ही बना था रेडियो स्टेशन भी। रेडियो स्टेशन कब बना था? 1978 में ही बना था बिहार में। कहाँ बना था? तो मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर में सबसे पहले बना था। ठीक है ना, रेडियो के आविष्कारक कौन है? रेडियो के आविष्कारक है मार्कोनी, आविष्कारक मार्कोनी, मार्कोनी है। ठीक है ना, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुआ था? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। ठीक है ना, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। किनके द्वारा किया गया था? राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, महात्मा गांधी ने प्रथम आंदोलन भारत में कहाँ किया, मतलब कहाँ से शुरू किए? तो चंपारण सत्याग्रह से। प्रथम जो आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था वो कहाँ? चंपारण से, चंपारण सत्याग्रह से शुरू किए गए थे। ठीक है ना, महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय, उसका ध्वस्त किसके द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा इसका ध्वस्त किया गया था। और बनाया गया था किसके द्वारा? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा बनाया गया था। ठीक है ना, गुप्त काल में। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP 27 की मेजबानी किया? ठीक है ना, किसके द्वारा किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। किसके द्वारा? मिस्र के द्वारा किया गया, जिसकी राजधानी कहाँ है? काहिरा। यहाँ क्या? नील नदी बहती है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? नील नदी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के किस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 यानी 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कौन? बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के प्लेयर हैं। ठीक है ना, पाकिस्तान की राजधानी कहाँ? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी। ठीक है, तो ये था आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन नंबर 50। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर को। तो मिलते हैं कल फिर से नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।